नमस्कार साथियों, मैं देवेश शुक्ला एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म एग्जाम घर पर, जहां पर कि हम पढ़ रहे हैं विधानमंडल, क्या राज्य का विधानमंडल, और जिसमें कि हम देख चुके हैं अपना राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को और महाधिवक्ता को। और आज की जो क्लास होने वाली है जिसमें हम देखेंगे विधानमंडल के अंतर्गत जो हमारे दोनों सदन है, विधान परिषद और विधानसभा। तो विधानसभा और विधान परिषद को आज हम अपनी क्लास में देखेंगे। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन या कहें 4 क्वेश्चन तक आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और 99.99% हर एक एग्जाम में प्रश्न आते ही आते हैं, चाहे वो आपका सेंट्रल लेवल का हो या फिर यूपी स्पेशल में। तो आप मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश के विधानमंडल से प्रश्न आते ही आते, चाहे वो स्टैटिक में आए या करंट से रिलेटेड आए या फिर आपका जो आर्टिकल्स के बेस पे आते हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को पूरा देखना है, और वीडियो को अपने साथियों में शेयर करना है। जो भी आपके जैसे यूपी कांस्टेबल का जो भी एग्जाम होने वाला है उसकी तैयारी कर रहा है, आपका यूपी ARO की कर रहा है तैयारी, आपका जो एग्रीकल्चर असिस्टेंट की पोस्ट आई है उसकी, टेक्निकल असिस्टेंट की, उसकी तैयारी कर रहा है, या फिर उत्तर प्रदेश से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है जिसमें कि उत्तर प्रदेश विशेष से प्रश्न आते हैं, उसके लिए, उन लोगों के लिए, आपके उन साथियों के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। बहुत 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 महत्वपूर्ण क्लास है, जो कि आपको हम अभी पूरी क्लास आपको कराई जाएगी, और आपको ये क्लास पूरी देखनी है। तो सभी लोग क्लास शुरू करने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम देखेंगे अपना क्या, विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधान परिषद को देखेंगे हम, और विधानसभा। तो शुरू करेंगे आज की अपनी क्लास को। तो पहले तो देखेंगे कि विधानमंडल क्या, विधानमंडल क्या देखेंगे, विधानमंडल। तो विधानमंडल है, तो विधानमंडल तो जो हमारे संविधान के, हमने आपको बताया था कि राज्य किस भाग में है, भाग 6 में। क्या, भाग 6 में क्या है, राज्यों का शासन और प्रशासन है। कहाँ पे, कहाँ पे है, भाग 6 में। कहाँ से कहाँ तक, 152 से लेकर के 237 आर्टिकल तक क्या है, हमारा भाग 6 है, जिसमें कि राज्यों का शासन एवं प्रशासन है। हमने आपको बताया था कि 153 से लेकर के 159 तक हमारा क्या है, राज्यपाल के बारे में चर्चा है। किसके बारे में है, राज्यपाल यानी कि गवर्नर, गवर्नर ऑफ स्टेट के बारे में चर्चा है। और उसके आगे के भी अनुच्छेद जो है, आर्टिकल जो है, हमने आपको बताए थे कि किसमें क्या है। जो कि राज्यपाल के लिए जो ऐसी कुछ स्थितियां हैं जो कि संविधान में वर्णित नहीं है, उनके लिए क्या है, राष्ट्रपति जो है राज्यपाल को करने को कह सकता है। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। अब हम देखेंगे अपना विधानमंडल, क्या, विधानमंडल। तो विधानमंडल की चर्चा हमारे किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 168 में। भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 168 में क्या है, आपकी विधानमंडल की चर्चा है। क्या है, विधानमंडल की चर्चा की गई है। इसमें देखेंगे क्या है, राज्य में विधि निर्माण के लिए विधानमंडल की व्यवस्था की गई। यानी कि जो राज्य है वो अपना शासन प्रशासन कैसे चलाएंगे, उसका नियम कानून, उनका जो विधि है, विधि विधान बनाने का जो कार्य है, वो किसके अंतर्गत आता है, विधानमंडल के अंतर्गत आता है। ठीक उसी प्रकार जैसे संघ यानी कि देश की जो शासन प्रशासन चलाने के लिए जो जो चीजें बहुत आवश्यक होती हैं, उनके लिए विधि निर्माण कौन करता है, हमारी संसद निर्माण करती है। कौन निर्माण करता है, हमारी संसद निर्माण करती है। तो ठीक उसी तरह से हमारे राज्यों में जो नियम और कानूनों का निर्माण कौन करता है, हमारी विधानमंडल करती है। संसद के कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं, आपका राज्यसभा और लोकसभा। कौन, राज्यसभा और लोकसभा कौन है, आपके संसद के 2 सदन है। ठीक उसी तरह से विधानमंडल के भी 2 सदन होते हैं, पहला आपका विधानसभा और दूसरा आपका विधान परिषद। लेकिन यहाँ पर एक पेच है, पेच यह है कि भारत के सभी राज्यों में 2 सदनों की व्यवस्था नहीं है। क्या, भारत के सभी राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है। वर्तमान में जो भारत है
उसके टोटल जो 28 राज्य हैं उनमें से सिर्फ 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पे कि द्विसदनीय व्यवस्था है, यानी कि जिसमें कि विधान परिषद और आपकी विधानसभा दोनों सदन पाए जाते हैं। अभी तक क्या था, 7 राज्यों में था। कितने राज्यों में? 7 राज्यों में। और हाल ही में जो हमारा जम्मू कश्मीर राज्य है उसे जब 2 यूटी में तोड़ दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, तो जब वो राज्य ही नहीं बचा तो वहां की विधान परिषद भी क्या हो, आपकी समाप्त। तो राज्य में विधि निर्माण के लिए किसकी व्यवस्था की गई है? विधानमंडल। आपसे एग्जामिनर प्रश्न पूछता है कि राज्य का जो विधि निर्माण है वह किसके द्वारा किया जाता है? गवर्नर के द्वारा, लोकसभा के द्वारा, आपका राज्यसभा के द्वारा, या फिर संसद के द्वारा, या फिर विधानमंडल के द्वारा? तो आपको क्या है, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विधानमंडल के द्वारा हमारे राज्य में विधि निर्माण की व्यवस्था की गई है। अब जो हमारा विधानमंडल है इसके 3 अंग होते हैं और इसमें 2 सदन होते हैं। अब कौन कौन से 3 होते हैं? पहला तो होता है राज्यपाल। क्या? राज्यपाल इसका एक अंग होता है, राज्यपाल हो गया। दूसरा हो गया विधानसभा और तीसरा हो गया विधान परिषद। ये हो गए इसके 3 अंग। और अगर 2 सदनों की बात करें तो सदन कौन कौन से हो गए? आपके विधानसभा और विधान परिषद। इसका मतलब यह है, जब कोई भी पूरे राज्य के लिए नियम या कानून बनेगा तो उसमें क्या करना होगा कि पहले तो उसको जो है किसी एक सदन में क्या है, प्रस्ताव को लाया जाएगा, वहां से वो पारित होगा दोनों सदनों से, और उसके बाद में जब उस पर राज्यपाल अपने साइन करेंगे, यानी कि राज्यपाल अपना हस्ताक्षर करेंगे, तभी वह क्या है, अध्यादेश या आपका जो नियम कानून है वो पूरी तरह से बनकर तैयार होगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कोई भी कानून पूरी तरह से माना जाता है, बना हुआ माना जाता है, ठीक उसी प्रकार से राज्यपाल होता है। अब तो आपने देखा विधानमंडल, विधानमंडल क्या है, विधि निर्माण के लिए व्यवस्था की गई है। इसके 3 अंग होते हैं। अंग कौन कौन से हैं? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। जबकि इसके 2 सदन होते हैं। कौन सा? विधानसभा और विधान परिषद। जैसा कि हमने आपको बताया कि विधान परिषद जो है वो सिर्फ और सिर्फ 6 राज्यों में वर्तमान में है, विद्यमान है, कि जो विधानसभा है वो 28 जो राज्य हैं भारत के सभी में विद्यमान है। तो आप इस बात को याद रखेंगे कि वर्तमान में सिर्फ 6 राज्यों में ही विधान परिषद की व्यवस्था है। अब अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 169 में। कौन? अनुच्छेद 169। इसमें क्या है? इसमें विधान परिषद के सृजन की चर्चा है, यानी कि जो विधान परिषद है इसके निर्माण की चर्चा है। जैसे उत्तर प्रदेश राज्य में क्या है? विधान परिषद है। बिहार में विधान परिषद है। अब जैसे मान लीजिए जो पंजाब राज्य है उसमें विधान परिषद नहीं। क्या? उसमें विधान परिषद नहीं है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि सर यहाँ पे विधान परिषद है, वहां पे क्यों नहीं है? जबकि हमारे पूरे देश के लिए नियम कानून तो एक से ही बनाए गए हैं, तो यहाँ पे मतलब 6 राज्यों में ही क्यों है, अन्य राज्यों में क्यों नहीं है? तो जब हमारा जो संविधान था, हमारा जो संविधान बनाया जा रहा था संविधान सभा के द्वारा, जब ये प्रस्ताव लाया गया कि राज्यों में भी द्विसदनात्मक व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें कि एक तो विधानसभा हो गई, दूसरा विधान परिषद होना चाहिए। तो जो हमारी विधानसभा, जो हमारी संविधान सभा थी, वह 2 पक्षों में बट गई। 2 पक्षों में बटने का मतलब ये हुआ कि एक पक्ष था जो सभी राज्यों में विधान परिषद की के पक्ष में था, और जो एक पक्ष वो था जो सभी राज्यों में विधान परिषद के पक्ष में नहीं था। यानी कि एक पक्ष था वो कहता था कि हाँ विधान परिषद होनी चाहिए, लेकिन वहीं जो दूसरा पक्ष था वो ये कहता था कि राज्यों में विधान परिषद नहीं होनी चाहिए थे। अब मजे की बात यह है कि दोनों ही पक्षों के क्या है थे, अपने अपने तर्क थे। क्या थे? अपने अपने तर्क थे। जो पक्ष में थे उनका तर्क ये था कि इसके होने से जो विधानसभा है अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी। यानी कि अब पता चला कोई सरकार आई, उसने क्या किया, कोई उसको नियम बनाना है, एक ही सदन से पास करा लिया, राज्यपाल के साइन करा लिए, वो नियम कानून बन गया, उसकी जो मर्जी वो कर सकता है। ये उसका जो क्या था कि जो विपक्ष में थे उनकी ये थी, उनका मतलब ये था कि विधान परिषद होनी चाहिए, जिससे कि आपका क्या है कि जो सरकारें हैं, जो भी अपने नियम कानून है, वो क्या है, वो उनके उनके पास क्या है, उनके ऊपर नियंत्रण रखा जा सकेगा दूसरे सदन के द्वारा। ताकि जैसे एक सदन है जो विधानसभा, वहां से अगर कोई विधेयक पारित होता है तो जब वो दूसरे सदन में पास होने के लिए जाएगा तो वहां पे वो लोग देख सकते हैं, उस पर नियंत्रण कर सकते हैं, ताकि अपनी मनमानी न की जा सके। पहला इनका विपक्ष जो था, जो परिषद विधान परिषद रखने के पक्ष में था, उनका ये था
कि हाँ विधान परिषद होनी चाहिए, जिससे कि विधानसभा पे नियंत्रण रखा जा सकता है। जबकि जो पक्ष में थे जो पक्ष में थे जो विपक्ष में थे कि मतलब विधान परिषद नहीं होनी चाहिए, उनका मानना ये था कि विधान परिषद एक ऐसा सदन होगा कि जो लोग निर्वाचित होकर के या उनके अंदर उतनी क्षमता नहीं है कि वो जनता के बीच में जाएं और वोट मांगे, अपने लिए निर्वाचित हों, तो ऐसे लोगों के लिए एक सदन हो जाएगा, क्योंकि वो तो मनोनीत होकर आएंगे, उन्हें जनता के पास तो जाना नहीं है, तो मनोनीत होकर के आएंगे। तो यहाँ पे ऐसे मंत्री और ऐसे आपके मुख्यमंत्री इस सदन से बन सकते हैं जो कि जनता को फेस नहीं करें। जबकि सरकारें क्या होती हैं, जो सरकारें होती हैं वो हमारी जनता के लिए होती है, जनता की सरकारें होती है। तो विपक्ष वालों का ये मानना था और पक्ष वालों को ये मानना था कि हाँ जो है उन पे नियंत्रण रखा जा सकता है। विपक्ष वाले कहते थे, कहना था कि हाँ ये सदन को होने से लोग जो है अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए, जो लोग चुनाव में हार गए हैं या जो चुनाव का सामना करने के लिए में सक्षम नहीं है, उन लोगों के लिए ये एक सदन हो जाएगा और वो क्या है, चुन करके मनोनीत होकर के आ सकता है। ऐसा क्यों था कि वो मनोनीत होकर के आ सकते, क्योंकि जो विधान परिषद का चुनाव है उसका जो चुनाव जो उसके सदस्य है उनका जो निर्वाचन है वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। क्या प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है? जैसे विधानसभा का चुनाव जो डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है, वहीं विधान परिषद का चुनाव जो है डायरेक्ट जनता के द्वारा नहीं होता है। तो इसलिए जो है विधान क्या किया गया, संविधान सभा ने एक निर्णय लिया कि जो भी राज्य चाहे वो जो है अपने राज्य में विधान परिषद का गठन कर सकते हैं, विधान परिषद का गठन कर सकते हैं। और जो राज्य नहीं चाहते हैं कि हमारे राज्य में विधान परिषद का गठन हो, वो नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो विधान परिषद का गठन है वो पूरी तरह से राज्यों के अंतर्गत आता है। क्या राज्यों के अंतर्गत आता है कि जब किसी राज्य की विधानसभा विधानसभा से पारित हो जाए कि हाँ हमें विधान परिषद चाहिए, उसके बाद में वो संसद के सदनों से पास होता है और राष्ट्रपति उस पर साइन करते हैं, तब क्या होता है, उस राज्य को विधान परिषद मिल जाती है। यानी कि इसका प्रस्ताव कौन लाता है, विधानसभा, यानी कि विधानसभा के सदस्य लाते हैं। तो 169 में क्या किया गया, विधान परिषद के सृजन के बारे में लिख दिया गया कि किस किस तरह से हम किसी राज्य में विधान परिषद जो है उसका गठन कर सकते हैं या उसका क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। तो देखिए क्या है इसमें विधान परिषद के सृजन की चर्चा। अब सृजन कैसे होगा ये आगे देखें। अगला इसके अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। अब पहले से ही कर देते तो कुछ राज्य नहीं चाहते थे, उनके यहाँ भी हो जाता। इसलिए संविधान सभा ने क्या किया, एक ऐसा आर्टिकल डाल दिया कि हाँ आप चाहो तो अपने राज्य में विधान परिषद रख सकते हो और नहीं चाहो तो आप नहीं रख सकते हो। यदि राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या, क्या अब देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है कि विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया है। अब ये जो इसका मत है, आशय है कि विधानसभा पारित करे कि हाँ विधान परिषद होनी चाहिए, तो उसके लिए क्या करना होगा, जो कुल सदस्य हैं आपके विधानसभा में उनका बहुमत होना चाहिए और जो उपस्थित जो वहां पे सदस्य हैं और जो मत देने वाले सदस्य उनमें से कम 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पास होना चाहिए कि हाँ राज्य में विधान परिषद होनी चाहिए। तब क्या है, तब इसके बाद में क्या होगा, जब पारित हो जाएगा 2/3 से, तब इसके कहा जाएगा ये संसद के दोनों सदन फिर इस आशय का अधिनियम पारित करेंगे। जब पहले विधानसभा से 2/3 से पारित होगा, उसके बाद में ये देश की संसद में जाएगा, वहां से इस अधिनियम को पारित करते हैं और इसके पश्चात क्या है, राष्ट्रपति की स्वीकृति भी आवश्यक है। यानी कि आपका विधानसभा से पास हो, आपके संसद के दोनों सदनों से पास हो और उसके बाद में जाकर के राष्ट्रपति की स्वीकृति भी क्या है इसके लिए आवश्यक है। तब जाकर के क्या होगा, आपका विधान परिषद का गठन हो सकता है। अगला पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हालांकि
इस प्रकार के संशोधन से संविधान में परिवर्तन आता है। तो इस प्रकार का संविधान जो संशोधन होता है, इसमें क्या है, संविधान में परिवर्तन आता है, किंतु इसे अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाता। ये अनुच्छेद 368 में क्या है, संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। अभी आप सिर्फ इतना याद रखिए, जो ये विधान परिषद के जो गठन है, ये संविधान में संशोधन तो होता है, माना जाता है, लेकिन क्या है, इसे अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। सिर्फ आप इस लाइन को भी याद रखिए, बाद में आपको जब हम अनुच्छेद 368 पढ़ाएंगे तब आपको पूरी तरह से बताएंगे। आगे देखेंगे, आगे अनुच्छेद 170, क्या अनुच्छेद 170, इसमें क्या है, इसमें विधानसभा की चर्चा, किसकी चर्चा है, विधानसभा की चर्चा है। दो सदन होंगे आपका, विधान परिषद और विधानसभा। तो पहला जो सदन है, सॉरी 169 आर्टिकल में क्या है, विधान परिषद के सृजन की चर्चा है कि कैसे उसका सृजन हो सकता है। अब 170 में क्या है, आपकी विधानसभा, राज्य के विधानसभा की चर्चा है। इसमें देखेंगे, पहला पॉइंट है, इसे निम्न सदन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे निम्न सदन कहते हैं, या अस्थायी सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्थायी सदन भी कहते हैं, क्योंकि विधानसभा भंग हो सकती है। क्या, विधानसभा भंग हो सकती है, जबकि विधान परिषद, क्या विधान परिषद भंग नहीं हो सकती, विधान परिषद भंग नहीं हो सकती। ये क्या है, विधानसभा आपकी भंग हो जाएगी। ऐसा क्यों, जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, इनका कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। कितना होता है, 5 वर्ष। जबकि विधान परिषद के सदस्यों को कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, लेकिन प्रत्येक 2 साल पर, 2 साल में 1/3 सदस्य क्या होते हैं, आपके रिटायर होते जाते हैं। आपके 2 साल में, प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्यों का क्या है, वहां से रिटायर हो जाते हैं। कहां से, विधान परिषद से 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं। तो हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते रहते हैं, और 1/3 सदस्य जो रिटायर होते हैं या जिनकी जो जगह खाली होती है, वो नए सदस्य चुन चुन के आते रहते हैं। तो इस तरह से विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होती है, जबकि विधानसभा 5 साल के बाद भंग हो जाती है। उससे पहले भी भंग हो सकती है, लेकिन जो कार्यकाल माना जाता है वो आपका 5 वर्ष माना जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि जो हमारी लोकसभा होती है वो भंग हो सकती है, लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होती है, क्योंकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है आपका, वो 6 साल का होता है, और वहां पर भी प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्य क्या है, रिटायर होते जाते हैं, और नए सदस्य चुन करके आते रहते हैं। तो वो भी क्या है, एक स्थायी सदन है। जबकि जो विधानसभा है वो एक अस्थायी सदन है। वैसे ही राज्यसभा स्थायी सदन है, और आपका जो विधानसभा है वो कैसा सदन है, आपका अस्थायी सदन है। अगला पॉइंट देखेंगे विधानसभा के बारे में। इसके बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, अतः इसे प्रथम सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे प्रथम सदन भी कहते हैं। इसमें बहुमत दल का नहीं, जैसे कोई से इलेक्शन होता है तो बहुत सारे सदस्य चुन के आते हैं, तो वो सदस्य क्या करते हैं, एक जो जिस दल को भी बहुमत होता है वो अपना एक नेता चुनते हैं। क्या है, अपना एक नेता चुनते हैं। जैसे अपने राज्य उत्तर प्रदेश में क्या है, इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में जो है भाजपा जो थी, बीजेपी जो थी, वो क्या हुआ, वो बहुमत दल, वो क्या था, बहुमत दल था, यानी कि उसके पास बहुमत था। अब उन्होंने क्या किया, अपने दल का एक नेता चुना। किसे नेता चुना, अपना योगी आदित्यनाथ जी को। और क्या किया, उनको उनके नाम की सिफारिश की, किससे, राज्यपाल से, कि हाँ ये हमारा जो बहुमत दल का नेता है इसे मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाए। जैसा कि हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, न कि निर्वाचन होता है। अब ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री इसी सदन से बन सकता है, मुख्यमंत्री आपका विधान परिषद से भी बन सकता है। उसके लिए हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो राज्यपाल हैं वो अपने विवेक शक्ति के अनुसार क्या करते हैं, जो उनकी शक्तियां हैं, वो किसी को भी क्या है, मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। और कितने दिन के लिए, 6 महीने के लिए। और जब 6 महीने के अंदर वह व्यक्ति जिसे मुख्यमंत्री या मंत्री नियुक्त किया गया है, उसे क्या है, 2 में से किसी भी एक सदन की क्या लेनी होती है, सदस्यता लेनी होती है। तब वो क्या होता है, आगे भी मुख्यमंत्री बना रह सकता है। आगे देखिए, अगला पॉइंट है, इसका चुनाव जनता प्रत्यक्ष करती है, अतः इसे प्रत्यक्ष सदन भी कहते हैं।
अब जो विधानसभा का जो चुनाव होता है उसमें जनता के द्वारा प्रत्यक्ष तरीके से वोट डाला जाता है और चुना जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष सदन भी कहते हैं। अब इस सदन का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 25 वर्ष। अब आपसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि विधानसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? आपका हो गया जवाब 25 वर्ष। अगर ये कहे कि मुख्यमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है, तो आपकी 25 वर्ष भी हो सकती है और 30 वर्ष भी हो सकती है। क्यों? कि अगर विधानसभा से आपका मुख्यमंत्री बनेगा तो उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन अगर विधान परिषद से बनेगा तो उसकी क्या है, न्यूनतम आयु क्या हो सकती है आपकी? 30 वर्ष। इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसे युवा सदन भी कहते हैं। इसे युवा सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे युवा सदन भी कहते हैं। विधानसभा, अपनी विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 500 तथा न्यूनतम 60 होती है। तो विधानसभा में जो सीटें होती हैं उसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ सीटें कितना हो सकता है आपका? 500। कितना? 500। जबकि न्यूनतम सीटें कितनी हो सकती हैं आपकी? 60 हो सकती। कितनी? 60 हो सकती। जबकि हमारे देश में कुछ ऐसे छोटे राज्य हैं जिनमें की न्यूनतम सीटों की संख्या 60 से कम भी हो। कौन कौन से राज्य हैं? देखें, 60 से कम विधानसभा सीटों वाले राज्य कौन से हैं? एक तो गोवा है आपका, दूसरा मिजोरम है और तीसरा आपका सिक्किम है। कौन सा? गोवा, मिजोरम और सिक्किम। जबकि एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश भी है। कौन है वो? पुडुचेरी। कौन सा है? पुडुचेरी। तो आपको याद रखना है कि विधानसभा की न्यूनतम सीटों की संख्या से भी कम किन राज्यों में सीटें हैं? तो आपकी गोवा, मिजोरम और सिक्किम ऐसे राज्य हैं जिनमें की विधानसभा की सीटें जो है वो 60 से कम। तो आपको विधानसभा से ये याद रखना है। आगे देखेंगे, अगला हमारा अनुच्छेद है 171। क्या? 171। इसमें क्या है? इसमें विधान परिषद की चर्चा है। किसकी चर्चा है? विधान परिषद की चर्चा है। अब 169 में क्या था? 169 में था आपका विधान परिषद के सृजन की चर्चा। क्या? विधान परिषद के सृजन की चर्चा कि विधान परिषद का सृजन कैसे किया जाएगा, विधान परिषद का निर्माण किस तरह से किया जाएगा। जबकि आपका जो अनुच्छेद 171 है इसमें विधान परिषद की चर्चा है। किसकी चर्चा है आपका? विधान परिषद की चर्चा है। देखिए, इसमें पहला पॉइंट है, इस सदन को विघटित नहीं किया जा सकता, अतः इसे उच्च या स्थायी सदन कहते हैं। जो विधान परिषद है इसे विघटित नहीं किया जा सकता। जैसा हमने आपको अभी पीछे बताया कि जो विधान परिषद है इसका विघटन नहीं होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? उच्च सदन या फिर स्थायी सदन कहते हैं। अगला है, इसके सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा नहीं किया जाता, अतः इसे अप्रत्यक्ष सदन भी कहते हैं। जो प्रत्यक्ष जनता के द्वारा चुना जाता है जिस सदन को, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष सदन कहते हैं। जबकि इन्हें क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष सदन कहते हैं। किसको? विधान परिषद को। इस सदन के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता, अतः इसे द्वितीय सदन कहते हैं। अब क्या है, जो विधानसभा थी उसके जो बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन क्या है कि जो हमारा विधान परिषद है इसके बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। क्या है? मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता। इस सदन का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। क्या? 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसे बूढ़ों का सदन भी कहते हैं। विधानसभा को क्या कहते हैं? युवा सदन कहते हैं। जबकि आपका जो विधान परिषद है इसे बूढ़ों का सदन भी कहते हैं। अगला पॉइंट है, इस सदन के सदस्यों की संख्या, इस सदन के सदस्यों की संख्या क्या है? उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 होती है। अब जैसे मान लीजिए विधानसभा है, इसमें कुछ संख्या है। अब इसमें अगर हम विधान परिषद का गठन करेंगे तो हमें यह होना चाहिए कि विधान परिषद में कितनी सीटें होनी चाहिए। तो इसका निर्धारण किस आधार पर होगा? तो इसका निर्धारण इस आधार पर होगा कि जो विधानसभा है उसका जो कुल सीटें हैं उसका 1/3 होना चाहिए। कितना? 1/3 होना चाहिए। 1/3 से ज्यादा विधान परिषद के सदस्यों की संख्या नहीं होनी चाहिए। आगे है, अब बात हो गई कि जो विधान परिषद है इसके जो सदस्य हैं वो चुन के कहां से आएंगे, यानी कि वो कहां से आएंगे। जब इनका प्रत्यक्ष चुनाव होना नहीं है तो फिर ये आएंगे कहां से?
तो इस सदन के सदस्यों का चुनाव 5 श्रेणियों द्वारा होता है। कितने के द्वारा? 5 श्रेणियों द्वारा होता है। इस सदन के सदस्यों का चुनाव 5 श्रेणियों द्वारा होता है। इस सदन के सदस्यों का चुनाव आपका 5 श्रेणियों द्वारा होता है। पहला है आपका, इसमें क्या है, जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर होते हैं उसमें से जो 1/3 सदस्य होते हैं उन्हें विधानसभा द्वारा चुना जाता है। किसके द्वारा? विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। अगले 1/3 सदस्य होते हैं उन्हें स्थानीय निकाय के सदस्य चुनते हैं। स्थानीय निकाय यानी कि पंचायत सदस्यों द्वारा चुना जाता है। किससे? पंचायत सदस्यों द्वारा चुना जाता है। जबकि जो 1/6 सदस्य होते हैं उन्हें क्या है, राज्यपाल मनोनीत करते हैं। कौन मनोनीत करता है? आपका राज्यपाल मनोनीत करते हैं। 1/12 सदस्य को कौन? प्राथमिक शिक्षा परिषद के सदस्य यानी कि शिक्षक चुनते हैं। कौन चुनता है? आपका शिक्षक चुनते हैं 1/12 सदस्य को। और जो बचे हुए जो 1/12 सदस्य होते हैं उन्हें 3 साल पूर्व स्नातक पास हो चुके विद्यार्थी चुनते हैं। यानी कि जो आप जैसे ग्रेजुएशन कर चुके हैं और आपको ग्रेजुएशन किए हुए 3 साल हो चुका है तो आप क्या है, इन लोगों को चुन सकते हैं। इसको विधान परिषद के सदस्यों को ध्यान रखेंगे कि विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कितनी श्रेणियों से होता है? आपका 5 श्रेणियों से होता है। 1/3 विधानसभा द्वारा, 1/3 आपका स्थानीय निकाय के द्वारा, 1/6 आपके राज्यपाल मनोनीत करते हैं, 1/12 शिक्षा परिषद के सदस्य यानी कि शिक्षक लोग चुनते हैं और 1/12 आपकी क्या है, 3 वर्ष पूर्व स्नातक हो चुके विद्यार्थियों के द्वारा चुना जाता है। अगला पॉइंट है, विधान परिषद किसी भी साधारण विधेयक को अधिकतम 4 माह तक ही रोक सकती है। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो विधान परिषद है वो जो साधारण विधेयक है इसे अधिकतम 4 माह तक ही रोक सकती है। कितने माह तक? 4 माह तक। जबकि साधारण विधेयक के बारे में बात कहेंगे, जबकि जो वित्त विधेयक होता है इसे विधान परिषद सिर्फ और सिर्फ 14 दिन तक ही रोक सकती है और अगर ये 14 दिन तक उसे वापस नहीं करती है तो इसे क्या होता है, स्वतः ही पास मान लिया जाता है। मुख्यमंत्री तथा मंत्रियों का चयन किसी भी सदन से किया जा सकता है। क्या? जैसा हमने अभी आपको पहले बताया कि मुख्यमंत्री का चयन या मंत्रियों का चयन किसी भी सदन से किया जा सकता है, यानी कि विधान परिषद से भी किया जा सकता है। जबकि एक लाइन अभी आपने ऊपर देखी थी, एक पॉइंट की, जिसमें कहा गया था कि विधान परिषद के जो बहुमत दल का नेता होता है उसे मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है, जबकि मुख्यमंत्री उस सदन से भी बन सकता है। ये बहुत ही मतलब माइन्यूट सी बात है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो बहुमत दल का नेता है विधान परिषद का उसे मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता, लेकिन मुख्यमंत्री या मंत्री आपका विधान परिषद से भी हो सकता है, जो कि हम आपको पहले ही बताया था। बनाया जाता है तब भी वह विधानसभा के प्रति ही उत्तरदायी। लेकिन अगर कोई मुख्यमंत्री, कोई सीएम या मिनिस्टर जो है आपका मिनिस्टर विधान परिषद से अगर वो मुख्यमंत्री या मंत्री बना है लेकिन है विधान परिषद का सदस्य, लेकिन वो उत्तरादायी किसके प्रति होगा? वो उत्तरादायी किसके प्रति होगा? आपका विधानसभा के प्रति। किसके प्रति? विधानसभा के प्रति ही वो उत्तरादायी होगा। वैसे नॉर्मली क्या होता है, जो भी सदस्य जिस भी सदन का सदस्य होता है उसके प्रति उत्तरादायी होता है, लेकिन अगर विधान परिषद का कोई सदस्य है और वो मुख्यमंत्री या मंत्री बनता है तो उसका सदस्य होने के बावजूद भी वह विधानसभा के प्रति ही उत्तरादायी होता है। अगला है, वित्त विधेयक को सिर्फ विधानसभा में ही पूरे स्थापित किया जा सकता है, यानी कि साधारण विधेयक जो है वो आपका किसी भी सदन में आ सकता है, लेकिन जो वित्त विधेयक होता है वह सिर्फ और सिर्फ आपका विधानसभा में ही पूरा स्थापित किया जाता है। तो विधानसभा के बारे में इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब अगला देखेंगे अनुच्छेद 172। क्या? अनुच्छेद 172। इसमें क्या है, सदनों की अवधि के बारे में चर्चा की है। हमने आपको पहले बताया कि जो आपकी विधानसभा है इसकी अवधि कितनी है? 5 वर्ष है। कितनी है? 5 वर्ष है। और जो विधान परिषद है इसकी अवधि कितनी है? आपकी 6 वर्ष है। कितनी है? 6 वर्ष है। और इसके जो 1/3 मेंबर हैं वो प्रत्येक 2 साल में बदलते रहते। क्या? प्रत्येक 2 साल में बदलते रहते। तो आपका अनुच्छेद 172 में क्या है? सदनों की अवधि है। अगला है अनुच्छेद 173। कौन सा? अनुच्छेद 173। इसमें क्या है? इसमें जो विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता है। क्या? विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता है कि विधानमंडल का सदस्य
कौन कौन बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है। तो इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए पहली। दूसरी शर्त है पागल या दिवालिया न हो, यानी कि ना ही वो पागल हो और ना ही वो दिवालिया हो। अब इसमें एक शब्द है पागल, चलो समझ आ गया, अब आया दिवालिया। अब दिवालिया क्यों ना हो, अब जैसे जो भी व्यक्ति दिवालिया होता है, अब मान लो वो दिवालिया है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा है, अब पता चला उसे आपने सदन का मंत्री बना दिया या उसमें आपने मुख्यमंत्री बना दिया, तो ऐसा नियम ले आएगा कि वो अपना सब कर्जा माफ कर लेगा। तो इसलिए क्या है, दिवालिया नहीं होना चाहिए। अगला है किसी लाभ के पद पर न हो, वह किसी भी लाभ के पद पर न हो। अब लाभ के पद कौन से होते हैं, जैसे आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आपके लिए लाभ का पद है, लेकिन अगर आप मंत्री हैं तो वो लाभ का पद नहीं माना जाता है, क्योंकि मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ये सब क्या होते हैं, इन्हें क्या है जनता का सेवक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जनता का सेवक कहा जाता है। लेकिन ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये कितने बड़े जनता के सेवक होते हैं। जनता के सेवक नहीं होते हैं, एक क्षण में जनता के चूसक होते हैं। कौन होते हैं, जनता के चूसक। जितने भी मंत्री संतरी होते हैं क्या होते हैं, जनता के चूसक होते हैं। तो आज से आप इनको क्या बोलेंगे, जनता के सेवक नहीं, जनता के चूसक होते हैं। तो इन पे ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे और अपने आगे की ओर ध्यान देंगे। तो अगला अनुच्छेद है हमारा अनुच्छेद 178। कौन सा, अनुच्छेद 178। इसमें क्या है, इसमें विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की चर्चा। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे इस अनुच्छेद में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में चर्चा है, तो कौन सा है वो आपका अनुच्छेद 178। वहीं पे जो 182 है, इसमें क्या है, विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति की चर्चा है। अब क्या है, ये जो आपके विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, इन्हें क्या है, इन्हें विधानसभा के सदस्य ही चुनते हैं और विधानसभा के सदस्य ही प्रस्ताव पारित करके हटा सकते हैं। क्या, विधानसभा के जो सदस्य हैं वही क्या करते हैं, अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनते हैं और वही क्या है, एक प्रस्ताव ला करके उन्हें हटा सकते हैं। इसी तरह से जो विधान परिषद के सभापति और उप सभापति होते हैं, उन्हें भी कौन चुनता है, विधान परिषद के सदस्य ही चुनते हैं दोनों को, और क्या है, वही लोग प्रस्ताव ला करके इन्हें हटा भी सकते हैं। तो याद रखना है आपको 178 में क्या है, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा है। वहीं 182 में आपका क्या है, विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति की चर्चा। अगला हमारा अनुच्छेद 202, अनुच्छेद 202। इसमें क्या है, राज्य के बजट की चर्चा। क्या है, राज्य के बजट की चर्चा है। इसे हम फुर्सत में इन द सेंस, मतलब जब भी बजट आपको पढ़ाएंगे राज्य का, उसमें पूरी तरह से देखेंगे। अभी सिर्फ आप इतना याद रखें, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि राज्य के बजट की चर्चा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है, तो आपको याद रखना है 202। अब अगला है अनुच्छेद 213। इसमें क्या है, राज्यपाल के अध्यादेश की चर्चा। क्या, राज्यपाल के अध्यादेश की चर्चा। जब हमने आपको राज्यपाल पढ़ाया था तो हमने बताया था कि किसी ऐसी आकस्मिक स्थिति में क्या है, उस जिस समय पे आपका सदन का सत्र नहीं चल रहा है और वो नियम कानून लाना बहुत ही जरूरी है, तो क्या है, राज्यपाल एक अध्यादेश पारित करके उसे क्या है, नियम कानून की तरह पेश कर देता है और वह लागू हो जाता है। लेकिन वह सिर्फ 6 महीने तक ही लागू रहता है। इतने 6 महीने तक ही लागू रहता है, उसकी समय अवधि होती है 6 महीने। लेकिन अगर मान लीजिए उसने आज जो है आपका क्या किया, उसने आज आपका अध्यादेश जारी किया, अब आज से 6 महीने तक ये क्या है, नियम कानून की तरह काम करेगा। अब मान लो 2 महीने के बाद में क्या हुआ कि सत्र प्रारंभ हो गया। क्या है, कोई भी सत्र प्रारंभ हो गया, आपका सत्र जब प्रारंभ हो जाएगा तो सत्र प्रारंभ होने के पहले दिन से लेकर के अगले 42 दिन तक ही उसकी अवधि रह जाती है। 2 महीने ये निकल गए और अगले 42 दिन ही उसकी अवधि रह जाती है, यानी कि सत्र प्रारंभ होने के पहले दिन से 42 दिनों के अंदर क्या है, उस अध्यादेश को क्या है, दोनों ही सदनों से पारित कराना आवश्यक होता है। आगे देखेंगे, इतना आपको याद रखना है। आगे कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहला, नोट करके लिखा हुआ है, विधान परिषद के सदस्य, क्या, बहुत महत्वपूर्ण चीज लिखी हुई है आपका कि विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव में मतदान नहीं कर सकते। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है और कई तरीके से इस पर प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन लोग भाग लेते हैं। आप लिख देगा विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, तो आपका क्या होगा, उसमें विधान परिषद नहीं होगा।
अब ये विधान परिषद के जो सदस्य हैं वह जो है भाग लेते क्यों नहीं है? सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि विधान परिषद के सदस्य जो है वो भाग क्यों नहीं लेते हैं? हम आपको बताते हैं। विधान परिषद के सदस्य भाग इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि विधान परिषद जो है, विधान परिषद प्रत्येक राज्य में नहीं है। प्रत्येक राज्य में विधान परिषद नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, पंजाब में नहीं है, तो उत्तर प्रदेश राज्य से किसी भी राष्ट्रपति को बनाने के लिए क्या है, ज्यादा ताकत उसको मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पास विधान परिषद के भी 100 सदस्य हैं, जबकि पंजाब के पास सिर्फ और सिर्फ विधानसभा के ही सदस्य हैं। तो वहां पे क्या है, राष्ट्रपति चुनने की उसको ताकत कम मिलेगी। इसीलिए क्या किया गया कि लोग जो आपका जो विधानसभा है वो प्रत्येक राज्य में है, इसलिए जो विधान परिषद के सदस्य हैं उनको क्या है, वो तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं, अपना मतदान कर सकते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं लेते। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा था एग्जामिनर ने, क्या किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है? हाँ या हाँ, पहला ऑप्शन हाँ, दूसरा ऑप्शन नहीं, तीसरा ऑप्शन था हाँ ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता है, और चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। तो अब आप 1 मिनट सोच के बताएं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, हाँ ना, हाँ या ना, या फिर इनमें से कोई नहीं। सोचे जरा। तो इसका जवाब होगा हाँ, मुख्यमंत्री ले भी सकता है और ना नहीं भी ले सकता है। कैसे? अब आप पूछेंगे सर ये कौन सी बात हुई कि हाँ और ना दोनों? तो हम आपको बता दें, यदि मुख्यमंत्री विधानसभा का सदस्य है, यदि मुख्यमंत्री विधानसभा का सदस्य है, तब वो क्या है, आपका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकता है। किंतु अगर वही जो मुख्यमंत्री है वो विधान परिषद का सदस्य है, तो वो क्या है, आपका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता है। क्यों? क्योंकि विधान परिषद के सदस्य आपके क्या है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। तो आप इन बातों को बहुत गौर से ध्यान रखिएगा, बहुत गौर से सुनिए और एकदम शांत मन से बैठ के इस वीडियो को देखिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम आपको बता रहे हैं कि ये जो वीडियो जो भी हो 40 से 50 मिनट की, अभी हम नहीं बता सकते कितना लंबा हो जाएगा। इसी क्लास से हम गारंटी लेते हैं आपके 2 से 3 प्रश्न पक्का है आपको मिलने वाले हैं। ना विश्वास हो तो एग्जाम होने दीजिए, आप यूपीपी का, आपका यूपीआरओ का, इन सभी एजीटीए का, मैं आपको इसी क्लास से दिखाऊंगा कौन सा प्रश्न इस क्लास से कितने प्रश्न आए। इसलिए आपको ये क्लास बहुत ही ध्यान से देखनी है और पूरी देखनी है। अगला पॉइंट है, वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है। कितने राज्यों में? 6 राज्यों। पहले कितने में थी? 7 में थी। किसमें? जम्मू एंड कश्मीर में। लेकिन जब जम्मू और कश्मीर में क्या हुआ कि इसको आपका लद्दाख और JNK ये क्या बना दी गई, 2 यूटी बना दी। क्या बना दी गई? आपकी यूटी बना दी गई। तो क्या हुआ, यहां से विधान परिषद का दर्जा इससे समाप्त। आपको कौन कौन से राज्य हैं अब देखिए, केंद्र शासित में प्रधान विधान परिषद मौजूद थी। अब देखो अगला पॉइंट में लिखा है 28 राज्यों में से केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। ये कौन से हैं? पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा कर्नाटक, तीसरा तेलंगाना, चौथा महाराष्ट्र, पांचवा बिहार और उत्तर प्रदेश। क्या बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, सिर्फ और सिर्फ 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। अब एग्जाम में यहां से आपसे कैसे प्रश्न पूछेगा? प्रश्न में ऊपर लिखेगा इनमें से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। पहला एक लैंग्वेज हो गई। दूसरी लैंग्वेज वो लिखेगा कि इनमें से किस राज्य में आपका द्विसदनात्मक व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन में लिख देगा आपका क्या, यूपी, बिहार, ठीक है, और आपका लिख देगा महाराष्ट्र, और चौथा आपका लिख देगा पंजाब। एग्जामिनर क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज से खेलता है। अब आपको पता है लेकिन आप भौचक जाएंगे। क्या भौचक जाएंगे? अब भौचक जाने का मतलब, हमारे तो भौचक जाने कहते हैं, तो भौचक जाने का मतलब है आप क्या हो जाए, कंफ्यूजिया जाए, यानी कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसने पूछ क्या दिया कि किस राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्था नहीं है। तो क्या है, आपको ये 6 याद रखने हैं।
आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, ये 3 आपके साउथ के राज्य हो गए, और आपका बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना। इसको ऐसे याद रखें कि आंध्र प्रदेश से ही कौन टूटा? तेलंगाना। उत्तर प्रदेश और बिहार आप याद ही रखें, 4 तो ये हो गए, एक हो गया आपका कर्नाटक और एक हो गया आपका महाराष्ट्र। तो इसमें ऑप्शन कौन सा आपका सही हो जाएगा? पंजाब, यानी कि पंजाब में द्विसदनात्मक व्यवस्था नहीं। चाहे तो ये पूछे कि द्विसदनात्मक व्यवस्था, या आपसे पूछे कि किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? पंजाब। तो इसी तरह से वो एक ऐसा राज्य डाल देगा जो इन 6 में नहीं होगा। और अब जब आपको लैंग्वेज आप समझ जाएंगे और आपको 6 राज्य याद होंगे, तो आप फटाक से क्या है जवाब दे देंगे और 1 नंबर मिल जाएगा आपको। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद का गठन 1937 में किया। कब किया गया था? 1937 में। अब अगर आपसे पूछे, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश राज्य में विधान परिषद का गठन कब किया गया था। तो आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में राज्य विधान परिषद का गठन 1937 में किया गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल 100 सदस्य हैं। विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में? 100 है, याद रखना कितनी है? 100। अगला, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा चल रही। कौन सी विधानसभा आपकी चल रही है? 18वीं विधानसभा। और इस विधानसभा के मुख्यमंत्री हमारे कौन है? योगी जी। कौन सी? योगी बाबा। योगी बाबा, यानी कि इनका पूरा नाम है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। अगला पॉइंट, वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है हमारे? सतीश महाना जी हैं। कौन है वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हमारे? कौन है? सतीश महाना जी हैं। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे हमारे उत्तर प्रदेश के? पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन? पुरुषोत्तम दास टंडन। और विधान परिषद के जो सभापति हैं वर्तमान में, वो कौन है? माननीय श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह। कौन? माननीय श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह। तो इसी के साथ में आज की जो हमारी क्लास है इसको यहीं पे रोकेंगे और आगे हम देखेंगे अपने जो हमारे जो उच्च न्यायालय है और जो अधीनस्थ न्यायालय है इनको देखेंगे। अपना जो लोकल प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन है, उनके बारे में देखेंगे। तो आज की क्लास में आपने हमारे साथ में क्या देखा? पहला आपने देखा विधानमंडल, फिर देखा आपने विधानसभा, और फिर देखा आपने विधान परिषद, और उनसे जो भी संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे इनको आपने देखा। मैं गारंटी लेता हूं आप इस क्लास को 1 से 2 बार पढ़िए, आपको सुनिए, देखिए, और आप नोट्स भी बना सकते हैं। अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं तो जो डिस्क्रिप्शन में हमारा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाकर के उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। वैसे मैं चाहता तो लिख के भी आपको ये बता सकता था, लेकिन लिखने में क्या है कि थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है, पहली बात। दूसरी चीजें भी, हमारी राइटिंग भी इतनी अच्छी है नहीं, क्योंकि वो कभी कभी तो लगता है कि हम खुद पढ़े या खुदा पढ़े, इस तरह की राइटिंग है, तो इसलिए भी। तीसरा है कि आपको ये पीडीएफ फॉर्म में दे सके ताकि आप इसका रिवीजन अच्छे से कर सके, इसलिए भी हम क्या है इसको पीडीएफ फॉर्म में लेकर के आए हैं। तो जिन भी साथियों को जो पीडीएफ चाहिए है, क्लास की पीडीएफ चाहिए, किसी भी क्लास की पीडीएफ चाहिए है, जितनी भी क्लासेज हमारी आज तक हुई, चाहे वो आपको एमसीक्यू हो या अदर क्लासेज हैं, तो वो आप हमारा जो है क्या डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जो कि आप भविष्य में क्या आप रिवीजन के लिए इसको रख सकते हैं। और सभी को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और बहुत ही जल्द हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट है वो हम आपके लिए लाने वाले हैं, जो हमारा यूपी आरओ एआरओ और यूपी पुलिस का जो री एग्जाम है उसके लिए, और उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी एग्जाम है, और साथ ही जिन भी एग्जाम्स में हिंदी पूछी जाती है उनके लिए डेली 30 क्वेश्चन का हम एक सेट लाएंगे, जो कि आपको मिलेगा और वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसी के साथ में धन्यवाद, राधे।